सो हेलो गाइस, हम आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू गेट रिच थ्रू इन्वेस्टिंग। लाइफ में बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अमीर बन सकते हो। उनमें से एक है, या तो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लो। अब हर कोई बिजनेस शुरू करेगा नहीं। दूसरा एक तरीका आता है कि आप जॉब कर लोगे कहीं पे, और आप जानते हैं कि जॉब मार्केट में इतनी आसानी से अच्छी जॉब मिलना पक्का 100% श्योरिटी नहीं है। और दूसरा, जब आप जॉब करते हो तो आप रैट रेस में फंस जाते हो। लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको एक 110% गारंटीड वे बताऊंगा जिससे आप अमीर बन सकते हो इन द लॉन्ग रन। गाइस, जिस चीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं उसको 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा गया है। और उसको 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड मैंने नहीं बल्कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एडमिट किया है। उस 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट आप सबने स्कूल की मैथ्स क्लास में तो जरूर पढ़ा ही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल से मतलब है कि आप अपने ब्याज के ऊपर ब्याज कमा रहे हो, और फिर उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज कमा रहे हो, उसके ऊपर भी ब्याज कमा रहे हो। और सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसी में आपको ब्याज मिल रहा होता है। सो गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो जने हैं, दोनों के पास 1 लाख रुपए हैं। दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, लेकिन एक ने इन्वेस्टमेंट की है कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, और दूसरा बंदा कमा रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को 10% मिल रहा है अब रिटर्न। अब चलिए देखते हैं पहले साल क्या होता है इनका। जो हमारा इन्वेस्टर ए है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू इन्वेस्टिंग कर रहा है, उसको पहले साल रिटर्न मिलेगा 10,000 रुपये। 1 लाख पे 10,000 रुपये बन गया 1,10,000। अब टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो हो गया 1,10,000। दूसरे में सिंपल इंटरेस्ट में भी उसको 1,10,000 मिला। ये तो था पहले साल। अब जो जादू है वो दूसरे साल से शुरू होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टर को अब दूसरे साल मिलेगा रिटर्न 11,000 रुपये, क्योंकि जो इंटरेस्ट 10% पे 10% कैलकुलेट हुआ वो है नए प्रिंसिपल पे, जो कि था हमारा 1,10,000। अब 1,10,000 का 10% हुआ 11,000 रुपये। लेकिन वहीं पे जो हमारा इन्वेस्टर बी है, सिंपल इंटरेस्ट वाला, उसने अभी भी 10,000 ही कमाए। तो चलिए मान लीजिए अब उन्होंने 10 साल की इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ दिया, उन्होंने कुछ और इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने ना कुछ विड्रॉ किया। अब इन्वेस्टर ए के पास देखते हैं कितना हुआ, और इन्वेस्टर बी के पास देखते हैं कितना हुआ। 10 साल बाद 10% रिटर्न पे कंपाउंडिंग से इन्वेस्टर ए पे है 2,60,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन वहीं पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को देखें, वो है सिर्फ 2 लाख रुपए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार 60,000 का रिटर्न कुछ ज़्यादा तो है नहीं, सिर्फ 60,000 ही तो है। लेकिन अगर हम उसको ड्यूरेशन और लंबी कर दें, 10 से 20 साल पे चले जाएं, वहीं पे अगर हमने और कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करी, उसको ऐसे ही पड़े रहने दिया, कंपाउंड होने दिया 10% के थ्रू, और सिंपल इंटरेस्ट पे वो 10% से रिटर्न कमा रहा है, तो 20 साल बाद इन्वेस्टर ए, जो हमारा कंपाउंडिंग में बिलीव करता है, उसके पास हो जाएंगे 6,72,000 रुपये। वहीं पे जो हमारा इन्वेस्टर बी है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ कमा रहा है इंटरेस्ट, उसके पास सिर्फ 3 लाख रुपए हो जाएंगे। एक तरफ 6,72,000 और दूसरी तरफ 3 लाख। सेम इंटरेस्ट और सेम टाइम पीरियड, डबल से भी ज़्यादा रिटर्न कमा लिया है हमारे इन्वेस्टर ए ने, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट टेकिंग एनी हायर रिस्क देन इन्वेस्टर बी। सो गाइज, ये था बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल कि कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू कैसे पैसे कंपाउंड करते हैं और छोटी अमाउंट्स बड़ी रकम में बन जाती है। सो गाइज, ये तो था लमसम का एग्जाम्पल। आपके पास 1 लाख रुपए लमसम में है और आपने इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास इतने तो पैसे हैं नहीं, और मैं अभी अपनी 20s में हूँ, मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है, और मेरे पास 1 लाख रुपए इतने नहीं है। सो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं गाइज। लेट्स सपोज आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। इतना तो कोई भी बिगिनर सैलरी अर्नर भी इन्वेस्ट कर ही सकता है। अब वो सेम एग्जाम्पल लेते हैं, सेम इन्वेस्टमेंट होराइजन और सेम रिटर्न लेते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया, रिटर्न आपको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपका टाइम पीरियड है सिर्फ 20 साल। आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की 21 की उम्र में, आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड खत्म होता है 41 में। मान लीजिए अगर आपने अब हर महीने 2,000 रुपये डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया, 20 साल बाद अगर मैं आपको वो रिटर्न बताऊं, तो जो मेरा कैलकुलेटर है वो मुझे अराउंड बता रहा है, आपकी वो 4,80,000 की इन्वेस्टमेंट 15,31,000 हो जाएगी। रिटर्न आपको सिर्फ 10% मिल रहा है, जबकि इससे ज़्यादा ही मिलता है स्टॉक मार्केट में अगर मैं देखूं तो लॉन्ग टर्म में। और अगर आप इससे भी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर हम 2,000 का एग्जाम्पल लें, आपकी 4,80,000 की इन्वेस्टमेंट 15,31,000 हो जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है आपके बेसिक रिटायरमेंट कॉर्पस से। सो गाइज, ये थी पावर कंपाउंड इंटरेस्ट की। विदाउट कंपाउंड इंटरेस्ट यू कांट बिकम रिच इन इन्वेस्टिंग। जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए
और लॉन्ग टर्म रहना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को वर्क करने के लिए टाइम चाहिए होता है। सो गाइज बस आज के लिए इतना ही, कंक्लूजन में बस इतना ही कहूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से आप चाहे तो छोटे सम्स को भी बड़े सम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हमने अपने एग्जाम्पल में देखा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए गाइज इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।